आज अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी APWWS ने आबू हागोंगकू सोसाइटी AHKS के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करने और उन्हें स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कॉन्फ्रेंस के दौरान APWWS के प्रतिनिधित्व ने दावों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी, पारदर्शिता और समुदाय की भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। APWWS ने जनता को आश्वासन दिया कि वे आरोपों को गंभीरता से ले रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच कर रहे हैं कि AHKS द्वारा की गई सभी कार्रवाई नैतिक और कानूनी मानकों के अनुरूप हो। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों और कल्याण का समर्थन करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण की भी पुष्टि की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य किसी भी गलत सूचना को दूर करना और सोसाइटी और उसके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदाय के बीच विश्वास को मजबूत करना था। Good afternoon, press friends, and thank you for giving us this slots to do today's briefing. So, first of all, let me introduce ourselves. I am Secretary General Tojum Potom of Arunachal Pradesh Women's Welfare Society, in short APWWS. On my right, President APWWS, Advocate Kaninada Maling, and on her right, former President and Chief Advisor of Arunachal Pradesh Women's Welfare Society. So today we are here to do briefing against the allegation level against our society by some Abu Agong-kú society, and one by one, sorry, So we are here to give briefing against level against us by the society, Abu Agong society. So my president and advisor will brief rest of the details. Thank you so much. थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिंदी से बोलना चाहेगा और कभी मिक्स भी करेंगे आप लोग को, क्योंकि हिंदी बोलने से हम आम आदमी भी समझेगा जो हम लोग का। तो जैसे कि मेरा सेक्रेटरी जनरल है तोजुम पोटम, आप लोग इसको भी जानना जरूरी है। ये हमारा संगठन में 1993 से जुड़ा हुआ है। व्हेन शी वाज वेरी यंग एज, जब कम उम्र था 17 ईयर्स से ये संगठन में जोड़ के इन्होंने भी अभी तक एक सेक्रेटरी जनरल का है रूप में है। और मेरा जो ये है राइट साइड में हमारा जो आप लोग भी जानना चाहिए, क्योंकि ये संगठन क्या चीज़ है। मेरा साइड में जो हमारा एडवाइजर है घुमरी रिंगो मैडम जो है, वो फॉर्मर जो है चेयरपर्सन रह चुका है अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। और जो फर्स्ट कमीशन जब 2005 में कंस्टिट्यूट हुआ था, उनका फर्स्ट मेंबर्स है। प्रायर टू दैट उनके जो है वेरियस एक्सपीरियंस भी रहा, जैसे सोशल वेलफेयर बोर्ड है उनमें चेयरपर्सन भी रहा है, और बहुत सारा कमिटीज़ में भी ये मेंबर्स रहा है, और कमीशन का भी जो भी एडॉक कमिटी में भी बहुत सारा क्रिटिकल इश्यूज़ में भी मेंबर्स रहा है। और मैं उसके पीछे में आप लोग को भी मेरा इंट्रोडक्शंस या बैकग्राउंड भी देना चाहेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारा पब्लिक भी जानना कि ये ऑर्गेनाइजेशंस का ये जो स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट्स है। मेरा नाम है कानीनादा मालिंग, बाय प्रोफेशन हम एडवोकेट्स है, आप लोग जानना। और मैं ये फील्ड में आज सिर्फ नहीं हूँ, मैं फॉर्मर लीगल एडवाइज़र रह चुकी हूँ। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में 7 साल रह चुकी हूँ, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी मैं चेयरपर्सन रह चुकी हूँ, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी मेंबर। और बहुत सारा जो गवर्नमेंट्स है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में जो लोकल कंप्लेंट कमिटीज वगैरह है, उनमें भी काफ़ी काम कर चुकी हूँ। तो ये है हमारा का ब्रीफ इंट्रोडक्शंस जो है। और जो है अब मीडिया का थ्रू से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी मिलता नहीं है, ये संगठन का बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन्स जानता भी नहीं है। ये संगठन जो हमारे जो कमिटेड लेडीज़ लोग जैसे 70s जब नेपाल समय में, अब भी ये जाने जब हमारे सोसाइटी में सोशल इविल्स थे, चाइल्ड मैरिज
फोर्स मैरिज, पॉलीगैमी और बहुत सारा जो इविल प्रैक्टिसेस जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, रेप, बहुत सारा है हमारा जो उस समय में। तो उसमें क्या हुआ कि ये सोसाइटी जो एक कमिटेड लेडी एक कॉमन प्लेटफॉर्म्स देना है बोल के एक ये सोसाइटी फॉर्म किया था 1970 में। तो उसके पीछे में 1979 में अब देखा जाएगा तो ये बोला कि ये अरुणाचल में जो पेन अरुणाचल है, ये कोई ट्राइब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये कोई कास्ट क्रीड का ऑर्गेनाइजेशन, ये में हर ट्राइब में वी कॉल इट पेन अरुणाचल। पेन अरुणाचल जो हमारे ये महिला का जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बच्चे हैं या हमारी जो महिला है उनके लिए हम बात करते हैं। और ये भी जानना जरूरी है कि हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाएंगे मोर देन 40 ब्रांचेस है और एफिलेटेड बॉडी है, कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे यहाँ में एफिलेटेड बॉडीज है। आप ये मीडिया का थ्रू से आप ये बनना चाहिए, जैसे कि आप लोग भी तो ये बहुत सारा मीडियाज़ में पहले भी मैंने देखा कि कुछ सोसाइटी वालों ने हमारे ऊपर में कुछ क्लैरिफिकेशंस, मैं कहूँगी क्लैरिफिकेशंस, रेक्टिफिकेशंस ना कुछ मांग की थी। तो उसके लिए हम लोग सोचा कि चलो जैसे कि हम लोग का मीटिंग होने के बाद में हम लोग को इंडोर्स किया गया है कि हम लोग बैठ के आप लोग को भी स्पेशली पब्लिक लोग को भी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे पहला तो ये है कि जो इस शुरू कहाँ से हुआ ना, ऐसे है कि जो कुछ मीडिया से ये जो वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स में अब 12 जुलाई को आप देखेंगे ना, कोई पहले एक प्रेस ब्रीफिंग में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला कि 9 को, वो 9 में नहीं था। ये जो है हमारे पास में भी ये जो है यहाँ पे जो है हमारे ये में है जो न्यूज़ बुलेटिन्स वगैरह में बहुत सारा है। एंड वहाँ में 12 जुलाई में एक जो वीडियोस ऑन वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म, ऐसे नहीं कि सिर्फ वहाँ में है, हम लोग का पूरा सोशल जितना भी प्लेटफॉर्म से हम लोग को भी शेयर किया गया था वो चीज़ जो है। तो शेयर करने के बाद अभी दिन में एनी हरी, आप लोग को ये जानना है कि जल्दबाजी में हमने कोई स्टेटमेंट, और ये एक मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन है और वी कॉल इट मदर ऑर्गेनाइजेशंस ये जो है। तो हमने कहीं हरी भरी नहीं किया हमारे तरफ से। आप देखेंगे 12-12 को जब ये काफ़ी चर्चा में रहा ये जो है, फिर भी हमने रोका एक दिन, आपको जानना कहीं स्टेटमेंट तो आया नहीं और आप लिए हैं। तो उसके पीछे में जब हम देखा कि हमारे जो संगठन ने देखा कि जो एलिगेशंस लगाया गया है बहुत सीरियस नेचर ऑफ एलिगेशंस है, इसमें हम नहीं बोल रहे कि जो जेडपीसी मैडम गलत है वो नहीं, ये हमें एक हम लोग स्टेज का इमेज भी आ गया, आपको ये बताना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जो एलिगेशंस रहा है वो सीरियस एलिगेशंस रहा है, इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम जो कमीशन से है ना, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन, आप भी जानना डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हम लोग को और कमीशंस को कंफ्यूज होता है। APWW इस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोसाइटी है, ये आप जानना है। और अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो है उनका अपना ये जो है असेंबली में पास करके वो एक स्टेटरी बॉडी है जो वुमेन एंड चाइल्ड जो इश्यूज, स्पेशली जो वुमेन इश्यूज है उसको हाईलाइट किया जाता है, वो नंबर 1। और नंबर 2 है कि जो हमारे जो संगठन का कंट्रीब्यूशंस काफ़ी रहा है, इसको भी हम इतना आपको डिटेल से बताएं, जैसे कि कमीशंस को लेके आना, वुमेन पुलिस स्टेशन को लेके आना, जितने भी जो रिहैब सेंटर्स है, अभी भी दिस टाइम ऑल्सो हमारे जो संगठन का जो प्री बजट सजेशंस में हम लोग को वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस का अवार्ड भी मिला गया है। तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग सिर्फ ग्रासरूट लेवल में काम सिर्फ नहीं करते हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकिंग में उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्व है। और जितना भी वुमेन चेंजेस है, वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड इशू, हम हमेशा रहे, दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम कि हमने इंक्वायरी मांग किया है, पहले भी बहुत सारा केसेस है हम मांग करता है, हाईलाइट करता है, जो पब्लिक डोमाइन में एज ए मदर ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से हमने मांग ही करता है। और ऐसे भी नहीं है कि आज नहीं कल भी हम मांग करते रहेंगे। तो इसमें आप लोग को ये बताएगा कि पीपल आर वेरी कन्फ्यूज ना, हमारा आदमी जो है थोड़ा कन्फ्यूज है। जो हमारे जो प्रेस रिलीज में आप देखना चाहिए कि इंक्वायरी, हेडलाइन इज व्हाट, इंक्वायरी ना, जो इंक्वायरी करने से एलीज, जैसे कि हमने एलिगेशंस नहीं डाला, ये हम पब्लिक लोग को भी क्लियर करना चाहिए कि एलीज वीडियो सर्कुलेट इन द
वेरियस सोशल मीडिया, वो अब क्लियर होना पड़ेगा। देन जब हम इंक्वायरी का बात करता है, वी आर नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ एलिगेशंस, इसलिए हम इंक्वायरी का भी जो लीगल मीनिंग है मीडिया का थ्रू से हम बताना चाहेगा कि एक्जैक्टली व्हाट इज द लीगल टर्मोलॉजीज जो है इंक्वायरी का आपका मीनिंग है, वो आपको हमको बताएगा। तो इंक्वायरी क्या है तो आपको हम बताएगा। इंक्वायरी इज ए लीगल प्रोसेस, ये क्या है, एक लीगल प्रोसेस है विच इज इनिशिएटेड विद एन एम ऑफ क्लियरेंस ऑफ डाउट। ये क्लियर हो गया आप लोग को ना। हम यहाँ में नहीं बोल रहे कि वो लड़की सही है या लड़की गलत है या मैडम सही है मैडम भी गलत है, नहीं बोल रहा। हमारे जितने जो सीरियस नेचर्स ऑफ एलिगेशंस को देखते हुए तो हमने क्या किया कि एक इंक्वायरी करना चाहिए। हमने कोई पुलिस को नहीं दिया, वुमेन कमीशन को दिया, क्योंकि वुमेन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट है। तो उनके द्वारा जो है अगर कोई इस प्रकार का होता है तो कमीशंस को हम लोग हाईलाइट किया कि इसको इंक्वायरी करना उनका पावर है ना। हम लोग एज एनजीओ हिसाब से हमने हाईलाइट किया कि उनका ये क्या, तो इसलिए आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पब्लिक लोग हैं। तो इसमें क्या है, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। वो जो वीडियो एलिज जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो मैडम का भी जो इमेज का भी बात है, तो स्टेट का भी इमेज का बात है, वो तो उस ये जिस चीज़ को हमने ये बोला है कि टू अनअर्थ द ट्रूथ क्या है। सेकेंड वर्ड्स हम यहाँ में एक यूज़ किया था जो वेरिसिटी ऑफ द क्लेम। क्लेम का तो आप सही भी सच्चाई, जो इंग्लिश में आज शायद कोई लोग भी समझ नहीं रहा होगा, जो वेरिसिटी ऑफ क्लेम माने जो क्लेम है सच है ना गलत है ना, सच्चाई है ना गलत है। सच्चाई नहीं होने से भी हम लोग का तो स्टेटमेंट बहुत क्लियर था कि अगर गलत है तो अगर दे आर गिविंग ए फॉल्स एक्विजिशंस ना, तो उनके लिए भी कार्रवाई होना चाहिए। जो डोमेस्टिक हेल्पर्स है उनके भी होना चाहिए हम लोग। और अगर कुछ है तो द कमीशन शुड डू एन इंक्वायरी, फाइंड आउट द ट्रूथ। वो हम लोग का स्टेट्स बहुत क्लियर है। ये है हम लोग का जो है APWWS लीगल पॉइंट्स ऑफ व्यू। क्योंकि हम एक एडवोकेट होने के नाते आप लोग को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जो लीगल जो टर्मोलॉजी हम लोग ने यूज़ किया है, दो वर्ड्स है, एक है कि इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी का आपने क्लियर कर दिया, और एक है कि जो वेरिसिटी है क्लेम का उसको चेक करना है। तो मैं इसके तहत मैं अपना एडवाइज़र्स को भी जो बोलना चाहेगा, जो सोसाइटी और जो हमारे जो अन्य टीम ने कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगा है, तो हमने ये सोचता है कि जो हमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि एज ए एपेक्स वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हमने जो ये क्या है कि इंक्वायरी का मांग किया है, किसी को हमने एलिगेशंस नहीं दिला। ये एक है। मेरे एडवाइज़र से हमें रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप थोड़ा इस मुद्दे पे और चर्चा करें। आप तो आएगा ना, इसको ला सकता है। Good evening to you, all the media fraternity. जैसा कि मेरा जो प्रेसिडेंट मैडम और सेक्रेटरी मैडम ने आप लोग को ब्रीफ किया है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, और ये कुछ टर्मिनोलॉजी होता है जैसे एलिज और ये कन्विक्टेड, ये सब लीगल टर्म को भी पब्लिक डोमेन के लिए उनको जो बता दिया है। तो ये पोर्शन मैडम अपना तरफ से क्लैरिफिकेशन ये किया है। तो मेरा तरफ से हम इतना ही एज ए सीनियर लेडी अपना सोसाइटी का तरफ से भी, तो मेरा हमेशा भी हम नीसी जेम असम का चीफ एडवाइज़र भी है, हम तो खुद नीसी है तो यहाँ में इसलिए बायस नहीं होना चाहिए। तो अपना जाति को तो सबको अच्छा लगना, अपना क्लान को, ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसमें एज ए एक्टिविस्ट हम लोग का क्या फीलिंग है उसका बारे में इसलिए हम यहाँ में आया है। और सबसे पहले वो बीरी संती मैडम जो हम लोग का कमले का है, हम भी कमले का, आई बिलोंग तो कमले डिस्ट्रिक्ट है, और शादी किया कुरुंग कोमे में और रहती हूँ यहाँ पपुम पारे में। तो कमले में ये, और सबसे इंटरेस्टिंगली जो बीरी संती मैडम मेरा जो प्रसिद्ध करो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा पुरु बांगो ना, हम लोग का उधर बांगो सिस्टम होता है,
पे पूरे तले तुम तेर तप पादे पतना। तो हम पूर्व बंग से हमारा जो JPM मैडम मेरा पूर्व बंग से है और वो भी प्रश्न करो हम लोग का है, हम लोग का कोई ऐसा मैडम का साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोग का जो प्रेस में जो दिखाए थे अजीब हम लोग मैडम का बहुत बड़ा दुश्मन जैसा, ऐसा नहीं है। वी आर सो प्राउड ऑफ हर। वो उसका आदमी भगवान ने उसको फुर्सत में बनाया है। सी हैज ब्यूटी विथ ब्रेन ना, हम लोग उसका कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये बोलने का साथ साथ में एट द सेम टाइम हम लोग का भी ड्यूटी बनता है ना। यहाँ अब इसलिए मैडम ने भी बताया है तो उन लोग बोला कि ये क्लैरिफिकेशन करो बोला। ये जो अन्या का जो बोला है हम मालूम नहीं, आज सुबह ही देखा है ना, अन्या का जो ब्रीफिंग तो बहुत मेच्योर वे में किया है, अन्या अच्छा से बोला है। तो उन लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसका लिए बहुत अच्छा बोला है। तो इसको भी हम और कोई मैथ सर्वेंट का बारे में वो बोला है, वो भी बहुत अच्छा। वो तो मेरा साथ में भी हुआ है। वो लोग एडवांस पैसा लेके फिर बाद में 1 ईयर के लिए ऐसा 2 महीना का बाद जाके उल्टा हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। अरुणाचल आदमी लोग उन लोग को कहाँ गायब कर दिया है बोल के ना, ये तो सच का फैक्ट है। लेकिन अभी जो एज ए फॉर्मर चेयरपर्सन वुमेन कमीशन और फॉर्मर 4 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड राइट कमीशन चेयरपर्सन हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग इंटरनेशनल नेशनल लेवल में जो मीटिंग होता है रीजनल लेवल में, तो उन लोग बोलते हैं कि अरुणाचल आदमी लोग अरुणाचल इज डेस्टिनेशन। वो लोग रिसोर्स स्टेट है, ऐसा रिसोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं जहाँ से लड़की लोग को लेके है ना, जहाँ पहुँचा देता है उसको डेस्टिनेशन बोलता है। तो हम लोग उल्टा आर्ग्यू करता है कि हम लोग का लड़की को उन लोग ये उल्टा लेओर करके दिल्ली मुंबई कहाँ में वो लोग उल्टा ये हम लोग का ट्रैफिकिंग में ले जाता है ना। तो हम लोग भी ऐसा रीजनल लेवल में आर्गूमेंट होता है। तो ये ट्रैफिकिंग वर्ड तो अभी जब लखीमपुर बुलेटिन जब पब्लिश किया तो ये तो बहुत बड़ा बात है। तो एज ए वीमेन ऑर्गेनाइजेशन होके कल को हम लोग बाहर में हम लोग को भी उन लोग इन्वाइट करते हैं, उन लोग को भी हम लोग को। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ APWS ना, हम लोग को एक एपेक्स वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होके कल क्वेश्चन करेगा तो कोई खराब मानो अच्छा मानो, लेकिन वो ये भी हम लोग का एक प्रूफ होगा वी हैव इंटरवेन ना। क्योंकि वीमेन कमीशन जो अभी आप लोग जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस जो केस है जो अभी ये हुआ है, वी आर ऑल्सो पार्टी ऑफ इट ना। APWS UNO का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है। तो लेट बिनी यांगा मैडम, पद्मश्री मेरा दीदी जर्जमत मैडम, कुमली मसंग मैडम, ये लोग भी ऐसा करके उस कानून को ना बनाने में हम लोग का अरुणाचल लेडी लोग का भी हाथ है। तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट पोर्शन में हम लोग APWS का भी ये है। तो आज का जो उनका जो क्लैरिफिकेशन को वही हम देखा गया है। आप लोग को जो मीटिंग होने से पहले हम लोग भी जो सीनियर लोग फॉर्मर जितना ज़्यादातर फॉर्मर वुमेन कमीशन का मेंबर लोग है, चाइल्ड राइट का है, तो हम लोग बैठ के ये कानीनादा मालिक क्या गलती बोला है इसको इतना रिजनेशन देने तक ये सवाल आ गया ना। तो देखा है तो सच बोलने से कानीनादा मालिक ये ऐसा उसका कोई पर्सनल ये नहीं है। वो जो बोलते हैं प्रेसिडेंट हिसाब से है ना, जो प्रेसिडेंट हिसाब से बोला है उसको एंडोर्स किया गया। हम लोग का पूर्ति एफिलेटेड बॉडी है, पूरा अरुणाचल वुमेन लोग इलेक्ट करता है। तो कोई किसी रीजन नहीं से देगा बोलने से नहीं, कोई एक क्लान या कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज कोई रीजन देगा बोले कोई भी औरत कल बात करने ये नहीं करेगा, या आप लोग को मीडिया लोग को भी अटैक करेगा। तो बोले ये क्लान वाइज में बोले कौन इतना झमेला में पड़ेगा। तो आप लोग को भी ये क्वेश्चन करता है कि जहाँ में कौन सा जगह में वो किसको बीरी शांति मैडम को हम लोग ने किया, हम हाँ इसमें शायद वो हाई पोजीशन में इसलिए उनको लगा होगा, उनको ही मीन किया बोल। एक्चुअली उनको नहीं है एनी हाई पोजीशन जो बेहतर पोजीशन में सोसाइटी में जिसका ये है उनको भी नहीं छोड़ना है। हम लोग का ये था जो इसमें ये पॉइंट वाइज लिखा है कि an unconditional apology from कानीनादा मालिक प्रेसिडेंट APWS अबू हागुंगपू सोसाइटी ना, उन लोग का ये डिमांड था। तो इसमें लिखा है रिगार्डिंग प्रेस APWS seek inquiry into alleged sex racket involving ZPC निदो बीरी शांति इन वायरल वीडियो। तो उसका मान इंक्वायरी अभी जैसा मैडम ने बताया इंक्वायरी करो बोल के बोला है ना। तो इसमें इन्वॉल्व और इन्वॉल्विंग ना, यहाँ इन्वॉल्व उनका मैडम का नाम को इन्वॉल्विंग किया है ना, उसको मैडम इन्वॉल्व है, हम लोग ऐसा नहीं किया है। इसमें ग्रामेटिकल वो लोग का मतलब सेंटेंस नहीं जानता है तो उसको तो वी आर हेल्प, लेकिन वो लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो उन लोग तो थोड़ा जानने वाला है, थोड़ा अच्छा से देखने से कभी कभी ऐसा थोड़ा एक सेंटेंस की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। इसमें मैडम
को इन्वॉल्विंग किया है, तो हम लोग उसको कल को मैडम भी ये गलती नहीं होगा तो मैडम को भी तो फंसाया गया है ना, इन्वॉल्विंग किया है। ये हम लोग का इंक्वायरी था। तो वुमेन कमीशन इज मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन। वुमेन कमीशन का मेन ड्यूटी है, हम लोग भी तो चेयरपर्सन बन के बैठा है वहाँ में, तो उसमें ऐसा होता है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है जहाँ में रेपुटेड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट, फिर इसका बाद मेंबर सेक्रेटरी है ना, और ऐसा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ऐसा करके उन लोग एक कमेटी बनाता है। तो उन लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाता है एग्जैक्टली बात क्या है ना। तो अभी तो इतना जल्दी कंक्लूजन में नहीं है, एक बार बोलेगा वो लोग बोल दिया, एक बार बोलेगा फेक है, वो लोग नहीं बोला है बोलता है, 1 लाख को तो नहीं लिया है, बाकी तो सब हम लोग झूठ बोला है बोलता है। तो उन लोग कौन होता है ना किसी का इमेज को टार्निश करने के लिए, कभी बोला है कभी नहीं बोला। तो ये सच है ना नहीं है, इसलिए हम लोग वुमेन कमीशन को डिमांड किया है कि ये दोनों को बुलाना है। तो अगर दोनों में से तो दोनों सच नहीं होगा, दोनों झूठा भी नहीं होगा, एक झूठा एक सच होगा, तो किसी को भी नहीं चढ़ना है। जो जिसका इमेज को इतना टार्निश करके आज हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मजबूर किया है, अगर सच का ये लड़की लोग गलत है तो उन लोग को पुलिस लोग एक्शन लेना है। हम लोग का उसका भी अगर ये सच होने से ये लड़की लोग को भी नहीं छोड़ना है, ये हम लोग का डिमांड था। ये इसको मिसअंडरस्टैंडिंग किया गया है कि मैडम को ये किया, मैडम ही किया, ऐसा बात नहीं है। मतलब सिर्फ मैडम थोड़ा हाई पोजीशन में है, इसलिए जो भी हाई पोजीशन है होके भी इसको फेयर इंक्वायरी चाहिए, जस्टिस चाहिए। इतना ही में कम्युनिटी वाला लोग थोड़ा सेंटिमेंट हो गया होगा, क्यों मैडम को आप लोग टारगेट कर रहा है। नॉट ओनली मैडम, एनी विक्टिम्स का ये अकेला नहीं है, ऐसा केस को करना है वो। तो ये कहानी मैडम का बोला नहीं है, यूनिवोकली हम लोग APWS कंडेम किया है। हम लोग का भी बात करने से बिफोर गोइंग टू प्रेस, हम लोग अपना ग्रुप होता है, आप लोग का भी जैसा होता है, प्रेस में हम लोग डिस्कस करता है ये बात करेगा कि ना। जब हम लोग को सिग्नल मिलेगा तभी तो ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बोलेगा ना। तो इसका बाद में और हम लोग ये बोला कि ऐसा हीनियस क्राइम दोबारा रिपीट नहीं होना है, इसका लिए ये करना है। तो APWS urged the Women Commission to identify and rescue any, इसमें भी सेंटेंस है any victims, वो दोनों को सिर्फ नहीं, any victims, कोई XYZ को ना। It also urged the Commission to ensure all the perpetrators, लीगल टर्म को लोग कोई नहीं समझता, परपेटर माने रॉन्ग डूअर्स, जो गलती करने वाला को उसको, उसमें भी शांति नहीं बोला है। कौन जानता है ये लड़की लोग भी तो परपेटर्स ना, खुद किसी को विक्टिम या फंसाने के लिए, किसी का इमेज टर्निश करने के लिए दे आर ऑल्सो परपेटर होगा। तो परपेटर रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन और इन्फ्लुएंस और ब्रॉट टू जस्टिस अंडर फुल एक्सटेंट ऑफ एज पर लॉ का जैसा है ये करना है बोल के हम लोग को कहने का बात यह था। ये किसी कम्युनिटी या किसी क्लान को ना बेस को हम लोग को सेंटिमेंट करने नहीं था। तो ये देखने से आप लोग भी खुद मीडिया पर, आप लोग बुद्धिजीवी है, आप लोग खुद शिक्षा, इसमें नादा कानी मालिक कौन सा पॉइंट में रिजग्नेशन देने का है या कैसा उन लोग को एपोलॉजी मांगेगा। हम लोग तो APW तरफ से ना, कल हम लोग मीटिंग हुआ है, ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, कानी नादा नो वेयर ऐसा ये एपोलॉजी मांगने का जगह नहीं देखा है। यहाँ में जो हम लोग कल अपने प्रेस रिलीज़ को भी फिर रिव्यू करके देखा है। तो इसलिए किसी को जिस कमीशन को अभी आप लोग को बताने जा रहा है, ये जो 29 को हम लोग को 50 ईयर्स गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि मशरूमिंग ग्रोथ रात का अंदर में इलेक्शन समय में क्या क्या सख्ता लगा के ऐसा होके फिर वो रातों रात बुझ जाता है, ऐसा वाला नहीं है। ये आप लोग का जन्म भी नहीं है हुआ। ये इतना हम लोग सेंटिमेंटेड था। वी हैव गिवन आवर यूथ ना, हमारा जितना एनर्जी हम लोग सब दे के हम लोग अभी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अदरवाइज हम अभी नाउ आई एम 65, क्या ज़रूरी है आप लोग का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोग ये कोई हम लोग कमिटेड है, कनी नादा को पकड़ो, किसको करो, हम तो नीसी है, क्लान बेस करने दो बोल के हम छोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग का मेन है कि दिस अरुणाचल प्रदेश अंडर द अम्ब्रेला ऑफ APWS, ये हम एक पेन अरुणाचल है, यही एक ऑर्गेनाइजेशन बस गया ना, उसको हम लोग बचा के रखना है। हम लोग का किसी जाति धर्म से हम लोग को लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि पंचायत राज, जिसको आज मैडम ZPC है, ये पंचायत राज में हम लोग का फाइटिंग का वजह से है। और फिर वुमेन कमीशन हम लोग बनाए, आप लोग तो मालूम होगा ना, कोई लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कमीशन इतना जो अप्लाई नहीं किया उसको चेयरपर्सन बना के रख दिया, तो मेंबर बन, इसका लिए हम लोग फाइट किया। अभी तक उसका फैमिली मेम्बर हम लोग को अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन हम लोग अपना लिए नहीं, हम कुछ मिसेस रिंगो या कानी नादा मालेगा हम लोग मेंबर सेक्रेटरी बनने के नहीं था। ये वो प्रेसिडेंट गलत था ना, अप्लाई करने वाले को नहीं देके प्रोसीड्योर लैप्सेस था।
उसको जो समझने वाला समझता है। आप लोग का ये प्रेस क्लब में हम लोग आर्गू किया था, तो इसलिए ये मेरा कहना है कि किसी आदमी को पर्सनल नहीं लेना है। कोई भी प्रेस का आप लोग का प्रेस ये है, आप लोग का भी तो संस्था होगा, कल आप लोग को भी इंडिविजुअल लेने से आप क्यों काम करेगा? तो डिस्करेज हो जाते हैं। हम लोग छोड़ देगा तो सोसाइटी तो क्या होगा, सब लोग छोड़ देगा। इसलिए क्लैन बेस कौन आदमी का जाति, एक मुर्गी का भी मालिक होता है ना, कोई जाति नहीं हो कि गाड़ी ना आकाश से गिराएगा। कोई भी तो आया, सबका एक जाति है। अभी हम जैसा बीनी है, रिंगू का रिंगू भी तो कोई सोसाइटी होगा ना, बीनी का भी सोसाइटी, उसको ये सबको छोड़ना, यह यहाँ में इससे लेना देना नहीं हम लोग को। और जो भी सोसाइटी में वेलफेयर काम है ना, वेलफेयर मतलब अच्छा के लिए, और ये वेलफेयर हम वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं दिया है। ऐसा है, कल को ये नहीं होना है कि ये मतलब जस्ट बिकॉज पावर एंड इन्फ्लुएंस का बात कोई गरीब आदमी विक्टिम हुआ है तो उसको जस्टिस नहीं मिलना, ये नहीं होना है। इतना ही बोलने के लिए क्यों रिजेंट से आप लोग ही खुद बोला क्या रिजेंट देना है कि इतना बोलने के लिए, इतना राइट नहीं, लिबर्टी नहीं है क्या हम लोग का? वही है। थैंक यू। और एक चीज़ है यहाँ पे एडिशंस जो है, हम लोग कोई ये सोसाइटी का अगेंस्ट में स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया, आप लोग क्लियर है। जैसे कि मेरा रिंगू मैडम बोला है, उसके पीछे में कोई हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगेंस्ट में भी ना मैडम कोई स्टेटमेंट नहीं। हम लोग का सिर्फ वही वीडियो जो सर्कुलेटिंग जो वीडियो था, जो बोला भी नहीं कि एलिगेशन भी डाला नहीं, एलिज बोला, एलिज वीडियो सर्कुलेटिंग इन, ये चीज़ जो है पब्लिक लोग समझना पड़ेगा ना। तो हम ताकि ये जो है ऑलरेडी पब्लिक डोमाइन में है, तो ये पब्लिक भी राइट है जानने के लिए, और सोसाइटी जो प्रेस ब्रीफिंग दिया है ना, वो लोग भी राइट है जानने के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रीफिंग के वो लोग भी राइट है जानने। लेट्स फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन या फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होने से तब तो रूल आउट होगा ना, यही है हम लोग का। थैंक यू।